हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक यूआरएल वैल्यू लेता है। इट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट कंट्रोल व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर्म एक्शन का यूज़ हम लोग सबमिट बटन के साथ करते हैं ज़्यादातर, या फिर आप अगर फाइल अपलोड करते हैं तो भी मतलब किया जा सकता है आई थिंक। ओके, सो फॉर्म एक्शन ओवरराइड करता है एक्शन एट्रीब्यूट को। एक्शन एट्रीब्यूट हम लोगों ने फॉर्म टैग में पढ़ा होगा। फॉर्म टैग में एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट टैग का एक फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ओके, सो ये वीडियो देखने से पहले बेहतर होगा कि आप फॉर्म टैग का एक्शन एट्रीब्यूट का वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें क्या हम लोगों ने देखा था, ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्म एक्शन पढ़ने वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि फॉर्म टैग का एक्शन एट्रीब्यूट कैसा था। ये था एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म टैग का। इसमें हम लोग वैल्यू देते थे एक्शन इक्वल डबल कोट्स के अंदर इसको आपको लिखना है जो भी आपका यूआरएल होगा, या फिर आप एक पर्टिकुलर HTML पेज लिख सकते हैं अगर आपका लोकेशन सेम है और उसी वेबसाइट से ये पेज बिलोंग करता है तो डबल कोट्स के अंदर। या फिर आप कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जैसे कि गॉट फॉर्म, ये इस स्क्रिप्ट का नाम है, .php में ये लिखा गया है, या फिर आप किसी और लैंग्वेज में लिखा गया उसको भी आप लिख सकते हैं। ये एक्शन एट्रीब्यूट है। यहाँ सिर्फ हम लोग करते क्या कि फॉर्म एक्शन लिख देते हैं, फॉर्म एक्शन फॉर्म एक्शन फॉर्म एक्शन, और वैल्यूज़ इसी तरीके से इसमें लिए जाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले कि हम लोगों ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। आप यहाँ नेम लिखिए राज, पासवर्ड कुछ भी, सिटी दिल्ली। ओके, और सबमिट बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं। सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो हमारा यही पेज ओपन रहता है, और यहाँ हम लोगों ने वैल्यू हम लोगों ने सेंड कर दिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर आप यहाँ से एक्शन एट्रीब्यूट को ओमिट करते हैं कि आप यहाँ अगर एक्शन एट्रीब्यूट अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट पेज सेव रहता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख के हम लोगों ने सबमिट बटन क्लिक किया तो हमारा वही करंट पेज ही हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि एक्शन में हम अपना एक पेज देते हैं user.html जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाला पेज, इसमें क्या आपको दिखेगा सबमिटेड। ये सबमिटेड का स्पेलिंग गलत है, बट इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एग्जांपल देखना है। ओके, सो user.html का मैंने एक पेज क्रिएट किया, इसमें मैंने लिखा हुआ सबमिटेड बाय यूज़र। ओके, सो अभी क्या हुआ कि जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी हम लोगों ने यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट लिखा हुआ, तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा कहाँ, यहाँ इस HTML पेज में। चलिए देखते हैं। लॉन्च किया मैंने और मैं यहाँ लिख रहा हूँ राज और पासवर्ड कुछ भी, और यहाँ आप लिखते हैं दिल्ली, और सबमिट बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है user.html में, और हमें एक मैसेज दिखाई देता है सबमिटेड बाय यूज़र, जिसका स्पेलिंग सबमिटेड में गलत है। ओके, नाउ यहाँ तक तो ठीक है। अभी ये ठीक है, ये जो भी जब भी आप इसको सबमिट कीजिएगा आपको ये पेज ओपन करके रिडायरेक्ट करके आपको मिलेगा, ठीक है। अभी इस एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं एक सबमिट बटन से। जैसे कि ये सबमिट बटन है जो कि आपको रिडायरेक्ट करेगा कहाँ, रिडायरेक्ट करेगा आपको user.html में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और बटन यहाँ हो जो कि रिडायरेक्ट करे मुझे किसी और पेज में। अभी अगर हम इसको सेव करें, यहाँ मैंने एक और बटन क्रिएट किया है सबमिट बटन, जिसका वैल्यू ने दिया है एडमिन सबमिट। ओके, इसको मैं अगर रन करता हूँ, यहाँ अगर हम लोग इसको अगर अभी फिलअप करें, पासवर्ड कुछ भी लिखें, अगर यहाँ हम लोग दिल्ली कर दें और इसको सबमिट करने पर हमें सबमिटेड बाय यूज़र दिखाई देता है। इसको हम लोग फिर से अगर पासवर्ड लिखें और इसको एडमिन सबमिट पर क्लिक करें तो भी हमें सबमिटेड बाय यूज़र ही दिखाई दे रहा है। जबकि हमें चाहिए कि जब भी एडमिन सबमिट क्लिक हो तो एक कोई और पेज, कोई और जगह ये जाकर डेटा, मतलब डेटा आपका रिडायरेक्ट हो, या फिर कोई और पेज यहाँ आपका ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चेंज कर दें, जैसे कि मैंने एक और पेज बनाया है एडमिन HTML, जिसके सबमिट का स्पेलिंग भी गलत है। ओके, सो उसमें ध्यान नहीं देना क्या। ओके, सो हम यहाँ अगर एडमिन .html कर दें तो ये पूरा का पूरा जो है एडमिन .html को ऐड करने लगेगा, जबकि हम चाहते हैं कि ये बटन काम करे सबमिटेड बाय यूज़र से और ये बटन काम करे सबमिटेड बाय एडमिन से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं।
ओके, इक्वल यहाँ हम लोग दे देते हैं admin.html। ओके, इसको सेव कीजिए और इसको अब रन कीजिए। अभी अगर आप यहाँ राज लिखते हैं और पासवर्ड में आप कुछ भी लिखिए और दिल्ली, यहाँ कोई भी कुछ भी सिटी लिख सकते हैं, दिल्ली हमने लिखा। अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको सबमिटेड बाय यूज़र मिलता है। और अगर आप पासवर्ड कुछ भी लिखिए और इसमें अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं एडमिन में सबमिट, तो आपको मिलेगा सबमिटेड बाय एडमिन। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्शन, यहाँ जो एक्शन फॉर्म में जो एक्शन एट्रीब्यूट था इसको ओवरराइड किया है इस फॉर्म एक्शन के थ्रू, यानी कि एक अलग डेफिनेशन दिया है। इस बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपका रिडायरेक्ट होगा यहाँ, और इस बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपका रिडायरेक्ट होगा यहाँ। ओके, सो यही है फॉर्म एक्शन। ओके, इसको अगर हम लोग स्क्रिप्ट के माध्यम से समझें तो कुछ ये इस तरीके से हो सकता है कि आप चाहते हैं कि यूज़र सबमिट करे तो ये एक अलग स्क्रिप्ट को रन करे, और एडमिन अगर सबमिट करे तो ये एक अलग स्क्रिप्ट को रन करे। वो PHP हो सकता है या फिर ASP हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप फॉर्म एक्शन का यूज़ कर सकते हैं इनपुट टैग में, और इसीलिए आप यूज़ करते हैं इनपुट टैग में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।